नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जीवन साथी जो भी है, ठीक है, या फिर क्रश भी हो सकता है, उनके लिए मुझे रुकना चाहिए या उनको छोड़ के मुझे आगे किसी और को देखना चाहिए, ठीक है? या तो मैं उनको चांस दूँ, ठीक है, या फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, वेट करूँ या फिर आगे बढ़ूँ, ठीक है? तो फिर वो जो है उसका रीडिंग है, ठीक है? तो ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, पाइल 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि नीचे ज़रा टाइम स्टैम्प लिख देंगे प्लीज़। जिस दिन मैंने शूट किया है तो उस दिन मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रहा, फिर बार बार रुका के फिर बाद में टाइम स्टैम्प लिखना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अगर आप टाइम स्टैम्प नीचे लिख देंगे तो फिर मुझे मदद मिल जाएगी। और अभी मैं एक प्रेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, गार्डियन एंजल को, ईश्वर को, ठीक है? और प्रेयर के टाइम आप भी रह सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो आप जो भी फाइल आपको पसंद आया है, जो भी फाइल आप चुनना चाहते हैं वो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे जाके वो टाइम स्टैम्प में जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, अपने सामने अपने ईश्वर को या फिर जिन पे भी आपको विश्वास है उनको आने दीजिए। हे ईश्वर, हे गार्डियन एंजल, धन्यवाद कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरे परिवार वालों की और मेरी दोस्त सारे ठीक हैं। धन्यवाद कि मुझे और मेरे परिवार के पास एक घर है, खाने को खाना है, पानी है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपने दिया हुआ है। धन्यवाद ईश्वर कि आपने मुझे ताकत दी। धन्यवाद कि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, अब मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ और आज मैं खुद को ये याद दिलाती हूँ और इसे अपनाती हूँ। धन्यवाद नए दोस्तों के लिए, धन्यवाद कि मुझे आज आपने एक नई ज़िंदगी दी, मैं उसे पूरे दिल से अपनाती हूँ। आपने सारी चीज़ों के लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और हे ईश्वर, मैं आपको वापस देने के लिए आप ही के बच्चों की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। अभी आप अपनी आंखें बंद ही रखिएगा, आपको एक मेडिटेशन देती हूँ। गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करते हुए, आराम देते हुए छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। मन में ये विचार कीजिए कि आप जिनके बारे में इस टैरो रीडिंग में पूछना चाहते हैं उनके बारे में विचार कीजिए और पूछिए गार्डियन एंजल को कि गार्डियन एंजल, मुझे राह बताइएगा कि मुझे यहाँ पे ही रहना चाहिए, इनके साथ ही रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। इनके लिए मुझे इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ना सही होगा। अभी आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपके सामने जो भी नंबर का पाइल जो है वो उठ के दिख के आता है, उस पे आप विश्वास कर सकते हैं, यही आपके लिए पाइल है, ठीक है? शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? किसी के तो जीवन साथी है, मतलब उनकी शादी हो चुकी है। किसी के क्रश भी है, ठीक है। और 1 साल हो गया किसी के लिए जो आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, उसको 1 साल हो चुका है। तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि डिवोर्स करना है, आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई तो नया इंसान है, ठीक है। क्रश भी बोल सकते हैं, कोई तो नया इंसान है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स आई है। 1 साल का बहुत महत्व लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो मुलाकात हुआ है एक दूसरे के साथ वो 1 साल पहले हुए हो, ठीक है। और अगर उनका चरित्र पूछे तो वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो नए विचार रखता है, ठीक है। और उस पे अमल करते हैं, जो भी विचार करते हैं उस पे वो अमल करते हैं। और एकदम ही खुद को उन्होंने बनाए रखा है, ठीक है। उन्होंने बहुत ग्राउंडेड है वो, ऐसे किसी के कैसे मजबूत पेड़ होते हैं, देखो कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो एकदम ही डट के रहता है पेड़, एकदम ही बिल्कुल भी हिलता नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो उतने ताकतवर दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो जर्नी है अभी फ़िलहाल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती होगी, ठीक है। अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपको बहुत कुछ अकेले करना पड़ा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो प्रेग्नेंट भी हो चुके हैं, या फिर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आप बच्चों के बारे में विचार करते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको बच्चा चाहिए, तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि अभी मैं इनके साथ रहूं या फिर उनको छोड़ दूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर कर सकता, जैसे भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा ज़्यादातर एहसास हो रहा है कि आप बहुत अभी तक अकेले रहे हैं, ठीक है। और आपको अकेले रहने में बिल्कुल भी दुख नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। दुख रहेंगे तो फिर भी आप एकदम ही वक्त बिता सकते हैं अपने साथ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपको कोई तो एक कुछ ऑफ़र मिलने वाला है, प्यार का ऑफ़र हो सकता है, दोस्ती का ऑफ़र हो सकता है, किसी को ये ऑफ़र मिल भी गया है और फिर रिश्ते के अंदर ही रह सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पति के साइड से कोई तो रिश्तेदार है जो आपके साथ बहुत करीबी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ज़रा सा दूरी बनाए रखना, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई अगर इंसान है जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, जो आपके पहचान में नहीं है, ठीक है, उनको आप दोस्ती करने दे सकते हैं, ठीक है। उनसे बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल गलत विचार करके आ रहे हैं। दूसरे कोई इंसान रहेंगे जो आपके परिवार में नहीं रहेंगे, हो सकता है कि उनको फरिश्ते ने भेजा है, ठीक है, गार्डियन एंजल ने भेजा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंग्स दिख रहे हैं ना। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? मिनट। हाँ, अभी सही समय नहीं है कुछ भी निर्णय लेने का, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। आपको एक नया रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको तुरंत अभी फ़िलहाल डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और एरीज़ का कुछ मतलब देख रही हूँ मैं,
तो आप में से अगर कोई ज़ोडिएक साइन का ध्यान रखता है तो फिर एरीज का कुछ महत्व है आपके ज़िंदगी में। आपके पिताजी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्यों अभी सही समय नहीं है कुछ भी निर्णय लेने का? ठीक है, आपको मैसेज आया था कि आपको रुकना है, ठीक है। इसीलिए नहीं क्योंकि सामने वाला आपके पास आएगा ही, लेकिन इसीलिए क्योंकि अभी आपके ज़िंदगी में दर्द है। और हमें ऐसा लगता है कि मूवीज़ में वगैरह सब दिखाते हैं कि जब भी हम दर्द में रहते हैं तभी जो इंसान हमारे ज़िंदगी में आता है वो हमें खुशी दे सकता है, लेकिन ऐसा असली ज़िंदगी में नहीं होता। असली ज़िंदगी में अगर हम दर्द में हैं और किसी से भी बातचीत करके या फिर किसी को भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो फिर हमें धोखा ही मिलता है, ठीक है। असल ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ सुने हैं, ठीक है। तो अभी सही समय नहीं है क्योंकि आप दर्द में हैं, आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप रात भर जगे रहते हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अंधकार है, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। शायद इसीलिए आप ये टैरो रीडिंग के लिए आए हो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है क्योंकि आप दर्द में हो और आपको आप इस काबिल तो खुद को बनाना ही है कि आप कुछ भी काम कर सको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे, एक मिनट, मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि आपको सिर्फ काम करते रहना है बिना ये सोचे कि क्या ये काम मुझे लाभ देगा या नहीं, ठीक है। तो फिर वो क्या काम है, सबके ज़िंदगी में अलग अलग काम है और फिर आप जानते हो आपके दिल में है वो जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ रहा तो शायद यह आपके लिए दूसरा मैसेज है। अभी के ज़िंदगी में दूसरा, मैंने कहा था कि 2 मैसेजेस आए, राइट। तो दूसरा जो मैसेज है वो आपके लिए ये बता रहा है कि अभी के जीवन में आप इतना सोच में डूबे हुए हो, 9 ऑफ सोच, इतने सोच में डूबे हुए हो कि आपके सामने कुछ काम भी रहेगा तो फिर भी आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, इंसान यहाँ पे ऐसा लकड़ी लेके बैठा है और फिर वो सिर्फ देख रहा है। उसको पता है कि ये वाला पेंटिकल यहाँ पे डालना चाहिए, या शायद वो पेंटिकल निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी है, ये सिर्फ इसको देखे बैठा है और फिर वो काम नहीं कर रहा। और फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इतने विचार में रहते हो कि आपके सामने अगर दूध भी उबलता रहेगा तो फिर भी आपका ध्यान नहीं जाता है और फिर आप बंद करना भूल जाते हो, ठीक है। तो फिर वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस समय आप इसी स्थिति में नहीं हो कि आप कुछ भी निर्णय ले पाओ, या फिर जो भी आप सोचोगे, जो भी आप वो ये ज़रूरी है आपके लिए कि अभी आप खुद को पहले शांत कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद को बनाए रखिए, खुद को इतना प्यार कीजिए, खुद को वाइट लाइट दीजिए। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज सुना है मैंने आपके। शायद आप लोग रेकी जानते हो, आप में से कोई तो है जो रेकी जानते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वाइट लाइट के बारे में पक्का जानते हो, ठीक है। तो फिर खुद को वाइट लाइट दीजिए। अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप गूगल सर्च कीजिए। और फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है, ब्लेसिंग रिलेटेड कुछ तो मैसेज आई है, वाइट लाइट रिलेटेड मैसेज आई है। तो हो सकता है वाइट लाइट हो, नहीं तो आपको किसी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके परिवार वालों में से ही ब्लेसिंग लो, नहीं तो दूसरों से ब्लेसिंग लो, ठीक है। गार्डियन एंजल और कोई मैसेज है इनके लिए? आपको प्रैक्टिकल होना होगा। आप फ़िलहाल बहुत इमोशनल हो चुके हो, ठीक है। आप बहुत ही भावनाओं में खो चुके हो, लेकिन अभी मतलब ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे। गार्डियन एंजल कभी भी बोलती नहीं है कि ज़बरदस्ती आप प्रैक्टिकल हो जाओ, वो अपने आप समय के साथ साथ हो ही जाएगा, ठीक है।
मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या जो इंसान आपके दिमाग में है, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी एक साथ आओगे या नहीं? तो 8 ऑफ सोर्ड्स आई है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं करके कहती है, ठीक है। क्या आपके और उनके, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ आपका रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा? तो नहीं, नहीं बनेगा, ठीक है। मैं जानती हूँ ये बहुत अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऑफ़र भी आ रही है, ठीक है। तो फिर ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, और दूसरा इंसान, ठीक है, दूसरा इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरे इंसान के पास भी जाने का सही समय नहीं है। 6 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि सही समय है, ठीक है। 6 महीने से किसी किसी के लिए 1 साल भी है, ठीक है। 1 साल तक सही समय नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल सही विचार नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको बहुत दुख हुआ है किसी बात का, तो जैसे ही आप ये एनर्जी से चले जाएंगे, ठीक है, हो सकता है जैसे ही आप ये दुख से चले जाएंगे और फिर ये वाली एनर्जी में आ जाएंगे कि मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सोचना है, कैसे दिमाग से सोचना है, दिल को आगे आने नहीं देना है, ठीक है। तभी अपने आप सब कुछ आपको अंदर से समझेगा कि आप तैयार है नई ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और फिर आपके ज़िंदगी में नया एक अवसर आने ही वाला है, ठीक है। तो फिर पाइल नंबर 1, क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? तो फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना चाहिए, इसके लिए नहीं क्योंकि आपका वो इंसान आपके साथ रिलेशन में वापस आएगा, क्योंकि वो नहीं आने वाले, लेकिन इसके लिए क्योंकि अभी ऐसी आपकी स्थिति है कि आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे, ठीक है। आगे जाके जैसे ही आप अपने आप एक ऐसे मोड़ पे आ जाओगे कि आप अपने दिमाग से सोचने लगोगे और दिल को ज़रा सा काबू में रखने लगोगे, तभी सही समय आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको अंदर से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपका ये दिन अच्छा जाए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग अभी आपके फ़िलहाल जीवन में अभी फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो। हो सकता है कि आप अपने ही परिवार वालों से झगड़ा कर रहे हो कि नहीं वो आएंगे, ठीक है। नहीं तो ये भी दिख रहा है कि आप उन इंसान से झगड़ा कर रहे हो ताकि वो आपके साथ रहे, और मुझे किसी के लिए लीगल फाइट भी दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी लीगल फाइट में हो, जिसकी वजह से आपको भी स्ट्रेस हो रहा है और फिर वो इंसान को भी स्ट्रेस हो रहा है। और वो इंसान की एनर्जी बता दीजिए ईश्वर। थ्री ऑफ कप्स। वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनको बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, ठीक है, पार्टी करना पसंद है, ठीक है। और फिर वो उनकी हेयर कर्ली हेयर भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर मैं सिर्फ उनकी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि ये अभी फ़िलहाल सही रहे, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो जो महसूस कर रहे हैं वो अलग हो, ये सिर्फ उनकी व्यक्तित्व की कार्ड आई है, ठीक है। और उनको फल बहुत पसंद है खाने के लिए, वो दिख रहा है मुझे। मुझे बहुत ट्रेडिशनल किस्म के इंसान भी लग रहे हैं वो। ट्रेडिशनल कैसे रहता है, मतलब वो बहुत ही पंजाबी दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कोई तो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, नहीं तो मोमेडियन भी दिख रहा है। अगर नहीं भी रहेंगे तो फिर भी वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो कपड़े जैसे डालते हैं ना, वो एकदम ही जैसे भारतीय संस्कार में या फिर जो संस्कारी कपड़े रहते हैं वैसे डालते हो, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
क्या आपको उनको एक चांस देना चाहिए? कैसा चांस? ओह माय गॉड, जैसे मैंने कहा था कि किसी का तो लीगल कस्टडी मुझे दिख रहा है, ठीक है? लीगल आप लोग कोर्ट में जाके कुछ तो हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है कि जजमेंट कार्ड भी आई है। जजमेंट तो एक और कंफर्मेशन है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो सबके लिए नहीं रहेगा, किसी के लिए है, ठीक है? और वो जानते हैं जिसके बारे में मैंने ये रीडिंग ली है। तो क्या आपको उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए? जी हाँ, ठीक है? क्यों इंतज़ार करना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है? ये किंग ऑफ सोर्ड्स बताती है हाँ करके, और ये भी बताती है कि हमें प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। हमें बिजनेस से संबंधित कुछ तो आ रहा है, हो सकता है बिजनेस, लॉ, वैसे उनका जॉब भी हो सकता है, आपका भी जॉब हो सकता है, उनका भी जॉब हो सकता है, नहीं तो अ, उनसे संबंधित उनके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ तो झगड़ा हो रहा है, ठीक है? पैसे से रिलेटेड रहेगा। सोना दिख रहा है मुझे, सोने से रिलेटेड, इसीलिए मुझे लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड भी झगड़ा रहेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको उनके बारे में कुछ तो गलत लगता है, ठीक है? अच्छा, मैं बताती हूँ क्या बताना चाहती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी किस्म के इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हैं उनके बारे में वो सही नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप उनसे खुलकर बातचीत करें, ठीक है? ये ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग से सोचें क्या सही है, सबके लिए क्या सही है। ऐसे नहीं कि मेरे लिए सिर्फ क्या सही है, लेकिन किंग कैसे होते हैं? किंग ऐसे किस्म के इंसान है ना जो अपने प्रजा के बारे में भी ध्यान देता है, और पूरा किंगडम के बारे में ध्यान देता है, सॉरी। तो ये देखो, मेरा सिर्फ मतलब एक एग्जाम्पल भी आ गया यहाँ पे कि मैंने सिर्फ मेरा उंगली हिलाया, ठीक है? मेरा उंगली समझो कि मैं हूँ, और फिर इसकी वजह से सब कुछ हिल गया, ठीक है? तो ऐसे ही हो जाएगा अगर आपका जो भी आपने सोच लिया, आपको इफ़ेक्ट तो करेगा ही। आपका जो डिसीजन है, आपने जो भी सोच लिया वो आप करेंगे तो, लेकिन आपके परिवार को भी इफ़ेक्ट करेगा, आपके ख़ानदान को भी इफ़ेक्ट करेगा, उनके ख़ानदान को इफ़ेक्ट करेगा, उनको इफ़ेक्ट करेगा। और एक और पर्सन है जो आप दोनों के थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आप दोनों के बीच में आया है, ठीक है? बीच में नहीं, ऐसे असल में बीच में नहीं आया, लेकिन वो इंसान को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है? और जो आपको लग रहा है वो सच है ऐसे ज़रूरी नहीं है। वो जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, वो इंसान रो रहा है ये सोचकर कि आप उनको गलत गलत ठहरा रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हैं वो बहुत ही गलत है, ठीक है? और बच्चे का कुछ तो संबंध है, कुछ तो बच्चे से रिलेटेड है आपके जीवन में। मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। अगर रेजनेट नहीं हो रहा तो फिर मूव ऑन कीजिए, दूसरा जो मैसेज है आपके लिए रहेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा किसी का हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है? नहीं तो बच्चे का कुछ संबंध है, ठीक है, आपके जीवन में, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके जीवन में कोई तो बच्चा आया है जो गार्डियन एंजल बन के आया है, ठीक है? अगर है तो उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजार दीजिए। उनको बोलिए, उनके पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप मुझे मैं उनको सिखाऊँ क्या, मैं उनको संभालूँ क्या, ठीक है? तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारिए। जैसे ही आप अपने आप वक्त गुजारेंगे, आपके दिमाग में अपने आप सही जो चीज़ है वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है? गार्डियन एंजल ऐसे ही मदद करते हैं हमारे दिमाग में चीज़ें आ जाएंगे अपने आप, जो हमें मदद करेगा। अगर हमने सही निर्णय नहीं लिया तो हमारे जीवन में ये 10 ऑफ सोर्ड्स आ सकता है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स का 2 मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो मेरे जीवन में क्या बोलते हैं, ये पाइल 2 आपके जीवन में
ये मोड़ आ सकता है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि सारे चारों तरफ से आपको बैंड बज जाएगी। वो वाली कहानी है ना, कहावत, सॉरी, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। आपका जो डिसीजन है उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके वजह से आपके आगे जाकर ये हो सकता है, ठीक है। और फिर ये ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, और फिर आप जानते हो किसके बारे में। नहीं तो सेकंड जो मैसेज है, जो मैंने बोला 2 मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि जैसे ही आप निर्णय लोगे, ठीक है, दूसरा इंसान भी आपके साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आई हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, कपल्स रिलेशनशिप उसका वाइब जाता है, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों को देखकर। तो जैसे ही आप सोच लोगे, ठीक है, मुझे ये करना है, ये मेरे लिए ठीक है, तो फिर वो इंसान भी आ जाएगा, हाँ यही ठीक है, हम दोनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आप दोनों एक टर्म्स में आ जाओगे, और जिसकी वजह से आपका जो दुख अभी तक आपने झेला है धीरे से निकल जाएगा, ठीक है। और आप उनको जज कर रहे हो, जजमेंट से मुझे ज़्यादातर ऐसे लग रहा है कि आप कुछ तो है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उनको जज कर रहे हो। एक ही सिर्फ एडवाइस आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ज़रिए भी आई है कि खुलकर बात कीजिए, ठीक है। मुझे एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारा एयर साइन आया है। एयर साइन क्या होता है? लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक है, ये 3 होता है एयर साइन। अगर आप राशि पे ध्यान देते हो तो फिर ये एयर साइंस बता दिया। और जजमेंट ये बताता है कि हम कोई नहीं होते जो जज करेगा, ईश्वर या फिर गार्डियन एंजल होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि आपको उनसे जाके बात करना चाहिए, फेस टू फेस मिलकर बात कीजिए, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे, नहीं तो मैसेज पे और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। तो उनसे जाके बात कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है आपने ऐसा किया, क्या ये सही है या गलत, मुझे सच जानना है, आप सच ही बताने वाले हो, ठीक है। और फिर जो भी वो बताएंगे, मैं जानती हूँ आपके लिए विश्वास करना ज़रा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक थोड़ा सा ओपन हार्ट रखना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा सा दिल को खोलना ज़रूरी है। पूरी तरह से ना खोले तो फिर भी चलेगा, थोड़ा समय लेकर आप उनको विश्वास करना चाहते हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये सोचना ज़रूरी है कि सामने वाला भी शायद सही हो सकता है, ठीक है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आपको स्पेशली बटरफ्लाई, हो सकता है कि आपके गार्डियन एंजल हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी सुधरती रहेगी तब आपको बटरफ्लाई दिख जाएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। कहाँ पे भी बटरफ्लाई दिख सकती है, असल में बटरफ्लाई भी रह सकती है, नहीं तो चित्र में भी आपको बटरफ्लाई दिख सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों भी जब भी मिलते हो, मानो कि आप लोग कैफ़े में मिले, ठीक है, तो फिर उनके पीछे एक चित्र रहेगा जहाँ पे बटरफ्लाई रहेगा, तो फिर वो भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स में। ये देखो, यहाँ पे बटरफ्लाई है, इन्होंने जो मुकुट पहना हुआ है ये भी बटरफ्लाई ही है, दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, 2 इंसान दिखाई दे रहा है, मुझे ये बहुत एंजल का संकेत दिख रहा है। और फिर ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, तो बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है। तो बटरफ्लाई हो सकता है कि आपका गार्डियन एंजल रहेगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे जब भी मिलेंगे उनसे, तभी जब भी आप सही राह पे रहेंगे तो अपने आप आपको बटरफ्लाई दिख सकता है, ठीक है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे?
ये आपके ऊपर है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है यहाँ पे भी। वही मैंने कहा था, देखो आपका जो भी डिसीजन रहेगा, आप जो भी सोचोगे वही आपकी सच्चाई हो जाएगी। आप जैसे आपने सोच लिया वही आपका जीवन वैसे ही बदल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि आपको उनको छोड़ना है, तो फिर वो जो भी आपके पार्टनर है वो भी आपके साथ रहेंगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं आपके साथ ही रहना है, तो फिर वो भी आपके साथ रहेंगे। तो ये पूरी तरह से आप ही पे निर्भर होता है कि आप क्या सोच रहे हो। और आप ही जो भी सोच रहे हो ना, तो वही आपका पूरा पूरा जो खानदान है, परिवार है, उनका खानदान, उनका परिवार, वो सब में इफेक्ट करेगा, ठीक है। आप किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहे हो मुझे। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आप स्त्री है या पुरुष है, इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है कि एनर्जी क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और फिर टू ऑफ वॉन्ड्स आई है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये टू ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है कि ये इंसान यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, दूसरे वॉन्ड को देख रहा है, और फिर सॉरी, उसके हाथ में एक ग्लोब है, ठीक है। उनकी दुनिया के लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है वो सोचते हुए वही खुद निर्णय लेंगे। उनको निर्णय लेना होगा। यही इंसान है जिसको निर्णय लेना होगा। कभी कभी तो ऐसे भी टैरो रीडिंग पे आता है कि सामने वाला जो सोचेगा वही होगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। सामने वाला वही सोचेगा जो आपने विचार किया है। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। जो भी आप सोचोगे वैसे ही होगा। आपने एक बार ठान लिया, वही होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? रुकना चाहिए, ताकि आप अच्छे से विचार कर पाओ कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। जैसे ही आप विचार कर पाओगे, अपने आप सब कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। सुधर के या तो पहले से भी बेहतर आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, नहीं तो एकदम नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर है। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको रीडिंग अच्छी लगी और मदद किया आपको कि आपको ये रीडिंग मदद करती है, ठीक है। बस ये, धन्यवाद। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका एनर्जी देखना चाहती हूँ। ओके, वर्गो हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, लेकिन मुझे का एहसास हो रहा है, ठीक है। आप कौन से स्थिति में हो अभी फ़िलहाल? ठीक है। क्या आपको रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको रुकना चाहिए? ठीक है। हम्म ओके, एक मिनट, मैं और भी मैसेजेस देखती हूँ। ओके, समझा। ठीक है, बाकी के कार्ड्स बाद में लेती हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल शुरुआत करते हैं उनकी एनर्जी की, ठीक है। वो हो सकता है कि उनका जो एनर्जी है अभी के लिए वो ऐसे है, नहीं तो हो सकता है कि उनका जो चरित्र है वो वैसे हो, ठीक है।
तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है वो हर्मिट मोड पे है। हर्मिट कौन है? हर्मिट ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। हो सकता है कि वो उनका और आपके एज में अंतर रहेगा, ठीक है? आप उनसे छोटे हो सकते हैं, वो आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर्मिट मोड पे। और अभी जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो जो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करते। अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है, ये आपका चरित्र नहीं है, लेकिन अभी का जो आपके जीवन में जो हो रहा है वो टू ऑफ सोर्ड्स। अभी आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो कि क्या सच है क्या झूठ। हो सकता है कि आपको पहले बोला गया था कि आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी अचानक से आपको लग रहा है कि पता नहीं कि वो सच्ची मुझसे प्यार करते हैं या झूठ है, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है, ठीक है? पानी से संबंधित कुछ तो दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है कि आप पानी के साथ आप रह के खुद को रिलैक्स करते रहेंगे, नहीं तो आप पानी के बाजू में जाकर बहुत ज़्यादा विचार करते रहेंगे, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप नहाते समय भी बहुत ज़्यादा विचार करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स आई है, टू ऑफ सोर्ड्स हमारे विचार के बारे में बात करती है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सोच के भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ठीक है? आप मतलब पता नहीं क्यों आप रात को भी किसी के लिए भी भागने के लिए तैयार हो। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है। स्पेशली मतलब मेरे साथ मैं फीलिंग बताती हूँ क्या महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो मेरी कभी कभी होता है ना कि परिवार वाले अगर हॉस्पिटल में रहेंगे, ठीक है? तो फिर रात के समय हम तभी सोते तो हैं, ठीक है? लेकिन हम पूरे नींद में नहीं चले जाते, कभी भी हमें कॉल आ सकता है, कभी भी हमें उठना पड़ सकता है, कभी भी हमें भागना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप तैयार दिख रहे हैं, ठीक है? आपको कभी भी फ़ोन कॉल आ सकता है, आप तैयार दिख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप इच्छा कर रहे हो कि आपको फ़ोन कॉल आ जाए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको पता है कि कभी भी रात को भी आपको कोई भी कॉल कर सकता है। आपको आपके नर्व्स में रहना है, ठीक है? आपको एकदम तैयार रहना है, रात को भी तैयार रहना है। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा उठ के आ गई है, ऊपर तक आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोना चाहते हो, इतने इतने दूरी पर हो आप, अब भी आप रो दोगे ऐसे। इट्स ओके, अगर आपको रोना आता है तो इट्स ओके, क्योंकि ये दर्द यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। बहुत चोट लगी है, बहुत घाव हुआ है, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मतलब मैं खुद टैरो रीडिंग करते करते मैं खुद काँप रही हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। घबराइए मत, पानी का कुछ महत्व है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? यहाँ पे भी पानी दिख रहा है, यहाँ पे बारिश दिख रहा है, यहाँ पे एक और बार पानी दिख रहा है, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है, देखो पानी, ठीक है? ये थ्री ऑफ सोर्ड्स में बारिश आ रही है करके दिख रहा है पीछे क्लाउड से, देखो। और फिर यहाँ से बारिश आ रही है और यहाँ पे भी पानी है। तो पानी का कुछ महत्व है। आप वाटर हीलिंग ट्राई कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता ये क्या है मुझे ऐसा सुनाई दिया वाटर हीलिंग करके है, आप कोशिश कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है? तो हो सकता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ टेक्निक है, पानी सामने रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हैं, मुझे पूरा नहीं पता उसके बारे में। एक ग्लास लेना है, दूसरा ग्लास लेना है और
पानी को अलग ग्लास में डालना है, ये सोचते हुए कि हमारा ज़िंदगी अभी बदल चुका है, खुश हो चुका है, और फिर उसे पीना है। ऐसे कुछ तो करते हैं उसमें। ठीक है, आप एक बार देख लो, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो करने का मैसेज आया है आपके लिए। ठीक है, कार्ड से मैसेज आया। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? अभी फ़िलहाल वही क्वेश्चन लेना था, लेकिन मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स आई कि अभी फ़िलहाल आप बहुत दर्द में हो, अभी चीज़ें सही नहीं हुई है। ठीक है, आप सेट नहीं हुए हो, जो भी चीज़ है उसमें आप स्थिर नहीं महसूस कर रहे हो, या फिर चीज़ें अपने आप नहीं जा रही है। आप बहुत सोच सोच के काम करना पड़ रहा है आपको। आप अपने नर्व्स में हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप स्थिर हो जाओगे, आप अपने पास्ट में देख लेना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ था सच्ची में, क्या नहीं हुआ था, क्या वो सही था या गलत था। और जैसे ही आप पास्ट में देख लोगे, आप अपने दिमाग से विचार करना कि क्या सही है क्या नहीं। लोग ऐसे बोलते हैं देखो कि अपना दिल का सुनना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अभी तक तीनों पाइल्स में मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि दिमाग से ही चुनना है। दिमाग से नहीं चुनेंगे तो आगे जाके गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आपके यहाँ पे मुझे गड़बड़ तो नहीं लग रही, मुझे अपने आप लग रहा है कि अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। 5 हफ्ते हो सकता है, 5 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकता है। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। 3 दिन भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब पहले आप दर्द को अपनाओगे, आपको दर्द होगा, फिर बाद में चीज़ें सुधर जाएंगी, अपने आप फ्लो में आ जाएंगी। आप दोनों अलग अलग ही रहोगे, अगर आप अलग अलग है तो अलग अलग रहते हुए आपकी ज़िंदगी में एक फ्लो आ जाएगी। ठीक है, अपने आप चीज़ें होने लगेंगी, फिर आप स्थिर महसूस करोगे। स्थिर महसूस करने के बाद आप अपने आप सोचने लगोगे कि क्या हुआ था पास्ट में उनके और मेरे बीच में, क्या वो सही था गलत था, उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया, ये सब भी आपके दिमाग में आएगा। फिर आप बहुत अपने दिमाग को सामने रखोगे और सोचोगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत। ठीक है, तो फिर वो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे? मुझे नहीं लगता। 80% तो नहीं लग रहा। और अगर आप ये सुन के उम्मीद हार रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो फिर मतलब मुझे अभी जस्ट गार्डियन एंजल से मैसेज आई है कि ये सुन के निर्णय नहीं लेना है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, और फिर वो इंसान जानता है किसके लिए मैसेज है। पर्सनल मैसेज के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कभी भी आ सकते हो। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि नहीं, आपके साथ वो इंसान नहीं रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं हो, क्योंकि डेथ कार्ड आई है। लेकिन डेथ ये भी बताती है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग अगर वो इंसान के साथ होगा तो फिर एकदम ही नया मूड आ जाएगा, नहीं तो नया इंसान। ठीक है, गार्डियन एंजल और कोई मैसेज? नया इंसान। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि नया इंसान है आपके लिए। ठीक है, जो आपके लिए लड़ेगा। शायद इन्होंने कभी आपके लिए नहीं लड़ा है, आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है वो, लेकिन ये नया जो इंसान रहेगा वो आपके लिए लड़ेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा।
हुँ। यही था मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 3। तो वापस एक बार बताती हूँ कि क्या आपको रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? रुकना चाहिए क्योंकि अभी आप फ़िलहाल बहुत दर्द में हो और अभी अभी आपके पास समय नहीं है वो दर्द को देखने के लिए, लेकिन आगे जाकर आप दर्द को देखोगे, सारी चीज़ों को देखोगे, निर्णय लोगे, फिर बाद में आपके जीवन में एक नया इंसान आ जाएगा, डेथ हो जाएगा। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया मोड़ आना ज़िंदगी में। जैसे ही नया मूड आ जाएगा, आपको वो इंसान आपके लिए खड़ा रहेगा, ठीक है? आपको सब कुछ अपने अपने सर पर लेना नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मूव ऑन होना है, आपको मूव ऑन होना है। यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। मैं जानती हूँ ज़रा सा बुरा लगा आपको ये सुनकर। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि किसी को तो डेथ का कार्ड जैसे ही मैंने लिया तो उनको बहुत रोने के लिए आया। लेकिन घबराइए मत, ठीक है? डेथ का कार्ड कोई तो है जो जिनके लिए ये मैसेज आया है कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग का लगता है, आपको अंदर से लगेगा, आपको बाहर से भी नहीं लगेगा, अंदर से लग जाएगा, तो फिर आप आ सकते हैं, ठीक है? तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपका ये जो दिन है वो अच्छा जाए। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका कोई एनर्जी, वो कैंसर लगते हैं मुझे, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। नया शुरुआत हुआ है और फिर वो बहुत ही कामचोर किस्म के इंसान लगते हैं, पता नहीं क्यों। ये पहली बार हुआ है। मुझे कभी ऐसा मैसेज नहीं आया कि कामचोर किस्म के कोई इंसान है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी काम टालते हैं या फिर काम जल्दी नहीं करते या फिर बहुत सोच सोच के करते हैं, ठीक है? तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है? आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है? किसी का तो ये एकदम ही नया रिलेशन है यार, बहुत ही नया रिलेशन है। और फिर मुझे लग रहा है पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये एकदम ही नया रिलेशन है, पक्का नया रिलेशन है। क्रश के बारे में पूछ रहे हो या फिर वही दिखा है मुझे, मैं क्या बोलूँ। तो हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आया है जहाँ पे आप बहुत एकदम अपना दिमाग लगा के सोचते हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको करियर करना है, आपको ये ड्रीम जॉब करना है, आप एकदम ही ख्वाब देखने के मोड़ पे हो और आप बहुत ही खुल्लम खुल्ला ख्वाब भी देख रहे हो कि मतलब बस मुझे यही करना है और फिर मैं वही करने वाला या फिर वाली हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है ये, और फिर आप बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हो। हाँ, ऐसे भी नहीं कि आप सिर्फ सोच के बैठे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, जो करना है आपने हाथ में लिया काम और फिर आप बस चल दिए, आपने शुरुआत कर ली है उस काम के लिए। और एक ही सिर्फ मैसेज आई है आपके लिए कि जारी रखो, ठीक है? आगे बढ़ना जारी रखो, ठीक है? हो सकता है कि आप इतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आपकी जो स्पीड है वो स्लो भी हो सकती है आगे जाके, लेकिन फिर भी बढ़ना जारी रखो, ठीक है? तो फिर ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। क्या आपको उनके लिए इंतज़ार करना चाहिए? मैं क्या बोलूँ? लवर्स कार्ड आई है। जी हाँ, वो ही आपके प्रेम है। वाओ! ओके, ये देखो, जैसे मैंने कहा था कि आपको एक मैसेज आई है कि जारी रखना है जो भी आप काम कर रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे जारी रखना है, ठीक है? ये आप करियर के लिए भी हो सकता है, नहीं तो आपका जो रिलेशनशिप है उसके भी संबंधित हो सकता है, ठीक है? तो फिर हो सकता है कि आप उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। तो हाँ, आप अप्रोच कर सकते हो। और
बस काम जारी रखना है, ठीक है। जो भी मुझे ज़्यादातर ये करियर के लिए लग रहा है, पता नहीं क्यों। और क्या बोलूँ मैं? क्या आपको मूव ऑन होना चाहिए? नहीं, यही आपके प्यार है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लवर्स कार्ड यूजुअली ऐसे ही आता है कि ईश्वर ने बनाया है। ये देखो यहाँ पे एक एंजल है, देखो, ठीक है। तो एंजल आपको देख रही है और फिर आप दोनों एक दूसरे को अपने आप नहीं पसंद कर रहे हो, लेकिन एंजल ने आप दोनों को पसंद करवाया है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो फिर हाँ, पाइल नंबर 4, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। और किसी को तो मेहनत करनी होगी, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर आपको मेहनत करनी होगी, कुछ तो मेहनत करना होगा ये रिलेशनशिप में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अंदर से अपने आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि द लवर्स कार्ड आई है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आप यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसमें उसके बारे में बताया है कि कैसे हम लोगों को हम लोग सेल्फ वर्क करते हुए भी दूसरे के साथ एक साथ रीयूनियन में हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो भी एक मैसेज आई है मुझे आपके लिए, ठीक है। तो यही था पायल नंबर 4 आपके लिए रीडिंग। मुझे लगा ही नहीं था कि ये इतना पॉजिटिव रहेगा, लेकिन है। तो पायल नंबर 4, क्या ये इंसान आपके लिए है? क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए? रुकना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए ही है। और जब तक आप रुक रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करना, ठीक है। थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 5 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका ज़रा सा पर्सनालिटी बता देंगे गार्डियन एंजल। ओके, आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, इस सिचुएशन को लेके आपके जीवन में। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? आपको इंतज़ार ओके, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो फिर पहले ही जो कार्ड है उनमें से ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों शायद से ज़रा सा बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। टीनेजर्स हो सकते हैं। 17 साल मैंने सुना अभी जस्ट। आप में से कोई तो है जो 17 साल का है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे हो, ठीक है। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो सकता है कि वो आपसे छोटे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो उनका जो मैच्योरिटी है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो उनको चीज़ें अपने सर पे लेना नहीं पसंद, मतलब ज़िम्मेदारी लेना नहीं पसंद, दूसरों के बारे में सोचना नहीं पसंद, सिर्फ खुद के बारे में सोचे जाते हैं। खुद के जो पैशन है, उनको कुछ तो एक पैशन है, हो सकता है कि करियर का पैशन हो, डांस का पैशन हो, नहीं तो कुछ तो है जो उनको करना है। तो फिर वही चीज़ के पीछे वो पड़े हुए हैं, और फिर वो दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं, कि परिवार के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे किस्म के इंसान है जो हो सकता है कि अपने अंदर ही रहे, और फिर बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स असल में ये नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने वालों में से है, और फिर वो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल मैच्योर्ड नहीं लग रहे। और फिर अगर वो मैच्योर्ड भी है तो फिर भी उनका जो ध्यान है वो करियर पे, पैसे पे ज़्यादा है, अभी प्यार में कम है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। पहले कार्ड से देखते हैं कि आगे के कार्ड्स क्या हैं। आपका ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है? एक मिनट। तो आपके ज़िंदगी में अभी जो चल रहा है वो ये है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप भी
आप शायद अपने घर पे आप शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे, ठीक है? आपको समझ में आ गया है कि कैसे अपना दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करना है और फिर दिल को ज़रा कम इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि प्यार गलत है या कुछ, लेकिन आपको अभी तक वो कुछ तो सीख लिया है आपने अपने ज़िंदगी में, जहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि अपना दिमाग से विचार करना सही है, दिमाग से कुछ निर्णय लेना है, ठीक है? तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हो। शायद आप अपने परिवार वालों से लेकर बहुत निर्णय लेते रहेंगे, ठीक है? तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी फ़िलहाल ऐसा समय है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मोड़ है जहाँ पे आपको किसी चीज़ का सामना करना है, ठीक है? किसी चीज़ का आप सामना कर रहे हो। अभी नहीं कर रहे हो तो फिर शायद पहले किया होगा, वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे आगे जाकर नहीं लग रहा है कि आप कुछ का सामना करोगे, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? क्योंकि सोच आई है, सोच असल में सोच बताती है। क्या आपको उनके लिए रुकना चाहिए? द हर्मिट, सॉरी, द हर्मिट रिवर्स में आई थी। असल में हर्मिट जब आती है तो फिर बोलते हैं कि हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन अभी इस समय ये रिवर्स में आई है, तो रिवर्स में इसका मतलब ये हो जाता है, मुझे ऐसा एहसास है कि आपको फ़िलहाल आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, अभी आपको खुद कुछ निर्णय लेना है, ठीक है? सोचना सही है, सही था, अब लेकिन काम है कि आप कुछ करें, ठीक है? अभी आपको रुकना नहीं है और नहीं रुकना है, ठीक है? और क्यों? किसी का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है। आप अगर अभी रुकेंगे तो उनके जीवन में वो जो दूसरे इंसान है वो कब्जा कर लेंगे उनको, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है? मैं जानती हूँ कब्जा बहुत ही भारी शब्द हो गया, लेकिन ये काज भी उतने ही भारी दिख रहे हैं। देखो, एक एस ऑफ सोर्ड्स का आना, ठीक है? नया मूड, ज़िंदगी का नया मूड, और फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का आना, फिर बाद में किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है, उनके लिए नहीं। जिनके भी जो भी थर्ड पार्टी के लिए बीच में आए थे उनके लिए नहीं है, ठीक है? तो अभी आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? आपको कुछ एक विचार आएगा, ठीक है? या फिर आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सब सही समय नहीं है और भी सोचने का। आपको कुछ तो एक विचार आ गया है, उस पे अमल करना है, ठीक है? और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे निपटना है, ऐसे नहीं कि उनसे बाहर जाकर फिर बाद में अकेले अकेले रोना, ऐसे नहीं करना। उनसे निपटना है, जो भी है सामने सामने एक साथ बात करनी है। मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है? और किंग ऑफ पेंटिकल्स अबेंडेंस कहती है, ठीक है? अबेंडेंस मतलब आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये अभी बहुत महत्व है कि अभी आप कुछ करें। आपको क्या करना है ये काज में नहीं आया है, ठीक है? क्या आपको मूव ऑन होना है? नहीं, लेकिन आपको वापस पीछे जाके उनसे बात करनी है, उन दोनों से बात करनी है। ये मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन भागना नहीं है सिचुएशन से। ये तो बहुत बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि भागना नहीं है, ठीक है? आप भाग चुके हैं पहले, आप निकल चुके हैं वो सिचुएशन से। अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फिर वो सोच अभी फ़िलहाल आपको सही नहीं सही लाभ नहीं दे रहा। क्या वो और आप एक दूसरे के लिए बने हैं? तो मुझे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है। जी हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब आप अ, खुद के प्यार में एकदम लीन हो जाएंगे, ठीक है? मैं जानती हूँ बहुत ही भारी शब्द बताया मैंने इस बार, लेकिन ये सच है
कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद का महत्व नहीं समझते, जब तक हम खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक दूसरे इंसान हमें महत्व नहीं देने वाले। और 9 ऑफ कप्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि मैं जो हूँ, मैं खुद के साथ खुश हूँ। मेरे जीवन में जो भी है वो सारी चीज़ों के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चाहे कोई अभी आए या नहीं आए, लेकिन मेरे जीवन की जो खुशी है वो कभी कम नहीं होने वाली। 9 ऑफ कप्स का ये महत्व है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप और वो इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बने हो, ठीक है, एटलीस्ट अभी के लिए। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा या क्या मैं नहीं जानती, ये कार्ड्स नहीं बता रहे, लेकिन अभी आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। आपका कुछ तो कार्मिक लेसन्स है जो आपको इनसे सीखना है। शायद ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी के लिए बने हो, और फिर आपको पता है, आपके दिल में है वो, लेकिन आप दिल का सोच को ढकेल के आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपने दिमाग से ही सोचना चाहिए उसके बारे में, अपने दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिल पागल है मेरा, ऐसा बोल रहे हो आप। किंग ऑफ सोर्ड्स में यही दिखाई दे रहा है, आपके दिल में है। और जब तक आपके दिल में वो इंसान रहेंगे तब तक आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे वैसे भी। तो क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए उनके लिए? नहीं। क्या आपको क्योंकि अभी इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है, अभी आप वापस जाएंगे, उन दोनों से बात करेंगे, मुँह फट होके बात करेंगे, ठीक है, जो भी है सामने मुंह पे बता देंगे। दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, लेकिन खुद को जताने के लिए। जो भी आप हो, आपको खुद को बताना है कि मैं क्या सोच रही हूँ या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए क्या मायने रखता है, और फिर ये रहा मेरा विचार। अभी तुम बताओ तुम्हारा क्या है। मुझे सब कुछ रफा दफा अभी चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको लड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि लड़ना पड़ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, घबराइए मत। लेकिन उससे आगे जाके किंग ऑफ पेंटिकल्स हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस है, जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा, आपकी विक्ट्री हो जाएगी। और आप दोनों अभी के लिए एक दूसरे के लिए बने हो, तो फिर बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास आप उनसे जाके बात कर सकते हैं जी। और बेशक ये फ़िलहाल तो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, जो मुझे सही लगा मैंने आपको बताया। अभी आपके ऊपर है, कोई तो है जो सोच रहा है कि नहीं मुझे नहीं बताना, उनको मेरे पास आना चाहिए, ऐसे सोच रहे, तो आपके ऊपर है, आपको जो करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो टैरो ने प्रेडिक्शन था वो बता दिया मैंने, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और फिर आपके जो विचार है आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेजोनेट हुई या नहीं, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? इंतज़ार करके क्या करना चाहिए? अगर इंतज़ार करना चाहिए तो क्या? वाह, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? यस, आई गेस। मतलब अभी तक एक ही कार्ड देखी थी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ। अंदर से तो आवाज़ आई है हाँ करके, देखते हैं आगे क्या, ठीक है। जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे किस्म के इंसान है जो दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, नहीं तो उनका जो काम है वो उसमें जजमेंट ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो लॉ से रिलेटेड कुछ काम करते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लड़की दिखाई दे रही है गीले बालों में। तो हो सकता है कि आप में से कोई तो हो जो अभी गीले बालों में है। नहीं तो ये भी बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं, हाइजीन। मैं नहीं बता सकती कि क्यों ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिसका इससे संबंध है। हो सकता है कि वो उन्होंने आपको गीले बालों में देखा हो। नहीं तो मतलब अगर जो भी लड़की है, लड़की को गीले बालों में देखा है। नहीं तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं, मंदिर से रिलेटेड कुछ तो हो, क्योंकि हम नहा के ही तो मंदिर में जाते हैं ना। तो मंदिर में मंदिर से रिलेटेड कुछ तो हो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि पता नहीं, क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ गीले बाल मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो जो इंसान है वो बहुत जेल लगाते हो बालों में, बालों में कुछ तो लगाते हो। ठीक है, तो फिर उसके वजह से भी वैसे दिखाई देता हो जो बाल है। ठीक है, अम, अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा तो दूसरा मैसेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा जज करते हैं दूसरों को। ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं कि लोगों ने ऐसा रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसे से करेंगे तो ही सही होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा सही। तो वो सब वैसे विचार उनका जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो फिर वो मुझे बहुत नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो। क्रिटिसाइज़ का मतलब आपको बोलना कि ये गलत है, आपने ये सही नहीं किया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं करना, आपको ये सही करना आता ही नहीं है, ऐसे सब बोलना। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है वो है किंग ऑफ सोच। ठीक है, मुझे एक और क्लैरिफायर चाहिए, 2 मिनट। माय गॉड एकदम स्ट्रॉन्ग क्लैरिफायर मिल गई। ठीक है, आप अपने जो भावनाएं हैं उससे दूर जाकर अपने दिमाग पे आ गए हो। ठीक है, ये कब्ज़ क्या है? कब्ज़ भावनाएं जताता है। सोच क्या है? सोच अपना दिमाग जताता है। तो ये इंसान देखो कब्ज़ को छोड़ के बाहर जा रहा है, बाहर जाके अपने दिमाग को, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गए हो, या फिर कुछ तो ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपको अपने दिमाग से विचार करना पड़ रहा हो। ठीक है, या फिर आप ही दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी आप दिमाग से ही कुछ भी डिसीजन लोगे। ठीक है, क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए और क्यों, क्या होगा? वाह, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? नहीं, आई एम सो सॉरी। ओके, क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि आप अभी बहुत घायल हो चुके हो। ठीक है, आपको कभी कभी मन का चोट भी चोट ही होता है ना, ऐसे थोड़ी कि मन का चोट अलग होता है और शरीर का चोट अलग होता है। आपको मन में कुछ बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, दिल को दर्द हुआ है, दुख हुआ है, जिसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को सामने रखते हो, और फिर अभी आप बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हो और इसी वजह से आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर आपने ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन रखा हुआ है, क्या बोलते हैं कि दूसरों से ज़्यादातर बातचीत नहीं करना, खुद ही खुद में रहना। तो फिर वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको इंतज़ार करना है क्योंकि आप अभी घायल हो, अभी आप बाहर जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और फिर आप अपने आप वैसे ही कर रहे हो। ठीक है, और हाई प्रीस्टेस ये बताती है कि अभी आपका जो समय है वो ये समय है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। मुझे पता नहीं क्यों पढ़ाई लग रहा है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। ठीक है, और क्रिएटिव
क्रिएटिविटी रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है कि आपको ड्राइंग करने पेंटिंग ड्राइंग थेरेपी होती है, देखो तो वो कर सकते हैं। डांस थेरेपी होती है, वो कर सकते हैं, ठीक है। थेरेपी के हिसाब से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, पोएम्स लिखिए, या फिर कुछ तो आर्ट, ऐसे क्रिएटिविटी वो करने की सलाह मिल रही है टैरो से, ठीक है। और अगर आप कुछ पढ़ाई भी करना चाहते हैं, हो सकता है कि काम से रिलेटेड कुछ काम करना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और फिर बाद में एक मिनट, एक्चुअली 2 मैसेजेस आए, ठीक है। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिज़नेस करना है, ठीक है, तो फिर बिज़नेस के लिए आप पढ़ाई करेंगे कि कैसे बिज़नेस करते हैं, क्या करते हैं उसमें, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है रेकी या हीलिंग, ऐसे कुछ तो आपको करना रहेगा, तो फिर उसके लिए आप पहले पढ़ेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर वो क्रिएटिवली, मतलब क्रिएट करना है। क्रिएट क्या होता है कि कुछ नई चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। तो फिर वो शुरुआत करेंगे, और फिर आपको जो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपका जो करियर है उसमें आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर करियर का बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है कि आपको अभी क्या करना है, करियर पे फोकस करना है। बिल्कुल भी आपको प्यार में फोकस नहीं करना है, करियर पे ही फोकस करना है। बहुत स्ट्रांग मैसेज आई है, ठीक है। और मैं बोल सकती थी कि कुछ और भी मैसेजेस दे सकती थी आपको, लेकिन यही मैसेज आई है, बहुत बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। तो आप में से कोई तो रह सकते हैं कि जिनको पढ़ाई करना या फिर काम करना इतना नहीं पसंद हो, या फिर आपको अभी तक इच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन गार्डियन एंजल कह रहे हैं कि आपको भाई राह पे जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी है, आप दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं बताने वाले। आप, मतलब जो जिस इंसान को आप जानते नहीं, स्पेशली ये इंसान को जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उनके वो सब कुछ नहीं बताना। शायद आप सब कुछ बताते थे पहले के समय पे, जिसकी वजह से अभी आपको दर्द हो गया। और अभी एक मैसेज आई है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताना उनको, और दूसरे इंसान को बताना ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या आपके विचार है, क्या आपको करना है, क्या आपके ख्वाब है वगैरह, कुछ नहीं बताना है। जिस पे आप भरोसा करते हो उनको ही बताना, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आई है। और आपको एक नया ऑफर आएगा आगे जाकर, जब भी आप अपने करियर में वो पालेंगे जो आपने सोचा था पाने के लिए, ठीक है। तो करियर के लिए हो सकता है कि आपने सोचा था कि आपको करियर में कितने तो पैसे मिल जाए, या फिर आपको कितने लोगों को मदद करने के लिए हो जाए, ठीक है। जो भी आपने सोचा था वो आप जैसे ही पालोगे, आपको अपने आप एक रिश्ता आ जाएगा। और ये वाला रिश्ता, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि शादी का रिश्ता तक आ सकता है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट इंसान आपका रहेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये वाले प्रोसेस से जाए, ठीक है। आप काम के ज़रिए उनसे मिले, ठीक है। और बहुत स्ट्रांग मैसेज है, ये काम ही करना है, पढ़ाई ही करनी है, और आपको जो पाना है वो पाने के बाद, ठीक है, करियर में पाने के बाद आपको दूसरा इंसान मिल जाएगा। तो क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपका वो इतना ताकत नहीं है कि आप मूव ऑन कर सको, तो थोड़ा-सा खुद को समय दो, क्योंकि आपको भी अंदर से चोट लगी है, दिल में चोट लगी है, वो ज़रा-सा निकलने दो, अपने आप ठीक होने दो। फिर बाद में आप करियर के लिए जाना। करियर जैसे ही आप शुरू कर लेंगे, और फिर जैसे ही आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको यूनिवर्स से कुछ तो मिलने वाला है करियर में, ठीक है। जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपको एक प्यार का ऑफ़र आ जाएगा, और फिर वो प्यार आपके साथ सदा रहने वाला है, और फिर आपका जीवन साथी बन जाएगा वो इंसान, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो यही था आपके लिए मैसेज, फाइल नंबर 6। उम्मीद है कि आपको पसंद आई और आपको रेजोनेट करती है। अगर आपको रेजोनेट करती है तो फिर आप नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, ठीक है।
तो पाइल नंबर 7 जिन्होंने चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है? जरा सा समय दीजिए। ओके। क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? इंतज़ार करके क्या? अच्छा, ठीक है, और भी कार्ड्स बाद में निकालती हूँ। शुरुआत करते हैं उनके व्यक्तित्व से। अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? तो जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो ज़रा सा जवान है, ठीक है? 20 साल की उम्र, 20 से 30 साल के बीच की उम्र मुझे दिख रही है, ठीक है? हो सकता है कि आप में से किसी को पेट्स हो, मुझे ये पहले भी मैसेज आया था, और बर्ड पेट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो हो सकता है पैरट है आपके घर पे, नहीं तो इनके घर पे भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। और ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने अंदर, ठीक है? उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनको पता है कि जो उनको चाहिए वो मिल जाएगा उनको, ठीक है? तो उनको बिल्कुल भी डर ही नहीं है किसी बात का। और वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिताजी से भी नहीं डरते, ठीक है? उनके शायद घर पे सब लोग उनके पिताजी से डरते रहेंगे, लेकिन वो नहीं डरते, मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायर साइन हो सकता है, ठीक है? फायर साइन क्या रहता है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? वो हो सकता है उनका राशि। नहीं तो जो बोलते हैं ना, उनका जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, उनमें वो बहुत ज़्यादा ऐसे रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे सब कपड़े उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। वैसे सारे रंग के कपड़े वो बहुत ज़्यादा पहनते रहेंगे, ठीक है? तो वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसके अलावा आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है? आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ठीक है? या तो पास्ट में दर्द हुआ दिख रहा है मुझे, नहीं तो अभी फ़िलहाल आप दर्द में चल रहे हैं, ठीक है? आपको कुछ तो किसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये दर्द अपने आप एक साइकिल था जो ईश्वर ने आपको रख दिया था वो साइकिल में, और वो सीख या फिर सबक सीखने के लिए आपको रख दिया था। तो अभी वो साइकिल जो है वो ख़त्म होने के लिए आई है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? अभी 2 महीने के अंदर ही आपको एकदम ही ठीक महसूस हो जाएगा, ठीक है? आपको अपने आप अंदर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी सुधर गई है। और क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए? हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स हाँ कहती है, और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स परिवार का भी कार्ड है, ठीक है? तो हो सकता है कि आप में से कोई तो परिवार है एक दूसरे के साथ, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे के परिवार बनने वाले हो, नहीं तो आपके परिवार वालों को समझ में आ जाएगा आप दोनों के बारे में, ठीक है? तो फिर वैसे भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। ये जो बदलाव है वो 6 महीने के अंदर आ जाएगा, या फिर 6 महीने तक, ठीक है? एक बच्चा भी देख रही हूँ मैं। शायद आप दोनों एक दूसरे से जब मिलोगे तो फिर आपके रिश्ते में से कोई तो एक बच्चा है, वो भी, उसको भी आप इनसे मिलवाओगे, ऐसे कुछ तो। ऐसे नहीं कि उनको मिलवाने के लिए, लेकिन
बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलता रहेगा, तो फिर आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने माँ को बोलेंगे कि मैं अपने भतीजे को बाहर घुमा के लेकर आती हूँ, और फिर भतीजे को लेकर जाकर आप इन इंसान से मिलोगे, आपके जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनसे मिलोगे। मुझे और क्लैरिफायर चाहिए। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? वैसे काच कुछ अलग ही कहानी बता रही है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एहसास हो रहा है कि आप में से कोई तो है जो लोग सच्ची में एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है? लेकिन सब लोग नहीं। आई एम सो सॉरी, लेकिन सब लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप अपने, जैसे मैंने कहा कि आप अपने कोई तो एक बच्चा है जिसको आप लेके जाओगे इनसे मिलने के लिए, और तभी आपके परिवार वालों को समझेगा, और फिर आपके जो परिवार है उसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा, ठीक है? और हो सकता है कि आपके पिताजी नहीं तो इनके पिताजी, जो मैंने कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो फिर वो हो सकता है कि वो ही बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, अभी जो सही है वही होना चाहिए, ठीक है? आपके जो घर के मुखिया है, मुखिया मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो भी घर पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? वो बताएंगे कि अभी जो सही चीज़ है वही होना चाहिए, ठीक है? और जो सही चीज़ मुझे लग रही है, या इसलिए मुझे लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो जिनका इनके साथ ही रिश्ता हो सकता है, ठीक है? तो जो सही चीज़ लग रहा है वो इन्हीं के, क्या बोलते हैं, इनको रिश्ता देंगे आपके परिवार वाले, कि मतलब अभी शादी के लिए आगे बात बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो मतलब आप लोग दोनों जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ना, आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, मतलब ये बोलेंगे कि शादी करवाने के लिए, नहीं तो आपके जीवन में कोई तो नया आ जाएगा। और मुझे ज़्यादातर अरेंज मैरिज की सिचुएशन दिख रही है, हो सकता है, ठीक है? हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 2 जन के लिए ही रहेगा ऐसे कुछ। हुँ। पता नहीं क्यों ये कांच तो असल में ऐसे बोल रही है कि कोई एक नया ऑफर आ जाएगा। एक मिनट, मैं एक और क्लैरिफायर निकालती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि क्या बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो करके, ठीक है? जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। और फिर नहीं, मैं आपको कुछ आपको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। क्लैरिफायर में भी ये 2 काँच आए हैं। ये कार्ड तो समझता है, अगर कुछ नया ऑफर रहेगा तो फिर आप रोने लगोगे। और क्योंकि इनसे नाता छूट गया। हम्म। लेकिन आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा। ओके, तो हाँ, जैसे मैंने कहा था, अम,
टैरो कुछ अलग बता रहा है और मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। ठीक है, तो टैरो के हिसाब से अभी भी कहानी वहीं पर है कि आपको एक नया रिश्ता लेके देंगे। और क्या फ़र्क है ये दोनों रिश्ते में, वो ये है कि ये इंसान बहुत ही छोटा किस्म का इंसान है, कि मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा दिमाग है इनका। ठीक है, और फिर ये जो इंसान रहेंगे वो थोड़े मैच्योर होंगे और फिर आपका ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, उनके पास कप है और ये वॉन्ड है इनके पास। वॉन्ड क्या होता है? मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन हम दूसरों के लिए तो नहीं देखते, हम खुद के लिए देखते हैं। कब क्या होता है कि प्यार होता है, भावनाएं होती है, और फिर ये इंसान कब दूसरों को दे रहा है, और जो भी इंसान रहेगा वो आपको देगा। और यही मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और जो भी रहेगा वो आप ही को प्यार करेगा। ठीक है, तो फिर क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए? आपको मूव ऑन होना चाहिए। वैसे भी ये सब अपने आप हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान है और आपको वो कब देंगे। ठीक है, आपको वो भावनाएं देंगे जो शायद इन्होंने कभी नहीं दिया। ठीक है, और फिर आपको लगेगा कि वो इंसान बहुत कुछ दे रहा है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही है, मतलब कैसे मदद देना, प्यार देना दूसरों को। ये देखो, ये दूसरों को दे रहा है, तो आपको वैसे ही महसूस होगा कि वो इंसान मुझे बहुत कुछ देता है जो शायद इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इनका भी ध्यान अभी तक वॉन्ड पे ही है। और फिर ये बच्चा दिमाग है इनका, इनका उम्र कुछ भी रहने दो, लेकिन मुझे टैरो के हिसाब से लग रहा है कि इनका जो दिमाग है वो ऐसा है। ठीक है, अभी ये भी बात ध्यान में रखना, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक चार्जेस लेती हूँ मैं। तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो फिर आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी जैसे आपको जम रहा है वैसे। ठीक है, तो यही था रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपकी जो सवाल है वो आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। मैं जानती हूँ इतना शायद अच्छा नहीं था ये मैसेज, लेकिन ज़रूरी था ये बताना। ठीक है, जो कार्ड्स बताते हैं कभी कभी हमारे अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे के वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।